नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डरों पर धरती पुत्रों का रण जारी है। तस्वीरें हम आपको सीधा दिखाते हैं जहां पर किस तरह से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर इस वक्त हालात बने हुए हैं। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर। कोशिश पूरी रहेगी कि इनको आगे ना आगे कहीं घरोंडा या कहीं नाका लगाया हुआ है? जी बिल्कुल लगाए हुए हैं। टोल पे भी हमने फोर्स स्ट्रांगली लगाई है। पानीपत बॉर्डर पे भी नाका है और उससे पहले हम इस नाके को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो इनको पूरी तरीके तो वीडियोग्राफी कराई है, कोई केसेस भी रजिस्टर होंगे? जी बिल्कुल, जो जिन जिन लोगों ने ये तोड़ा है बैरिकेड वगैरह, जो भी इस तरह का कार्य करा है, उस पर हमने वीडियोग्राफी भी कराई है और हमारे पास प्रूफ भी है कि कौन कौन वायलेट है। तो बैरिकेड्स तोड़ा गया, उसको लेकर वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा कि वीडियोग्राफी कर ली गई है, जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़ा है उनकी पहचान कर ली गई है। लेकिन इसी पहचान के बीच प्रदर्शन की यह तस्वीर, महाप्रदर्शन किसानों का ऐलान था कि 26 नवंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे और इसी के मद्देनजर हरियाणा प्रदेश के दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डरों को बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद बॉर्डर बंद और प्रदर्शन का हुंकार जो किसानों की तरफ से भरा गया था, वो हुंकार सड़कों पर आज प्रदर्शन की शक्ल लेता हुआ। दरअसल हरियाणा के कई जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसानों पर वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछार भी की गई। पुलिस ने किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उसके बाद किसानों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान जो हैं वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे भी करके दिल्ली कूच किया जाए और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाए। प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके किसानों को बॉर्डर पर ही रोका जाए। और इन्हीं दोनों संवेदनाओं और इन्हीं दोनों बातचीत के बीच ये प्रदर्शन की तस्वीरें, किसानों का महाप्रदर्शन दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर के इलाकों में जारी है। तमाम जिलों में ये किसानों का प्रदर्शन जारी है। सुबह से एक एक अपडेट हम आपको इस प्रदर्शन की सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेड्स को तोड़ा गया, बैरिकेड्स को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया गया। बैरिकेड्स लगाए गए थे कि इन किसानों को रोका जाए, लेकिन किसानों के आक्रोश के आगे ये बैरिकेड्स किसी कागज के फूल के समान नजर आए। किसानों ने बॉर्डर क्रॉस करते समय इन बैरिकेड्स को फ्लाईओवर से नीचे फेंक कर आगे बढ़ चले हैं। तो किस हद तक और कहां तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, एक एक तस्वीर जनता टीवी आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाता रहेगा। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर अब से बस कुछ देर पहले की, जब किसानों ने फ्लाईओवर पर लगे हुए बैरिकेड्स को तोड़ा, पुलिस से नोकझोंक भी हुई। उसके बाद किसान अब लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तमाम किसान संगठनों की तरफ से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि 26 नवंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके किसानों से यह अपील भी की थी कि आप दिल्ली कूच ना करें, क्योंकि कृषि कानून आपके हित का है। कृषि कानून में किसानों की भलाई छुपी हुई है। लेकिन किसान इन तीनों कृषि कानूनों से असंतुष्ट सड़कों पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आप देख सकते हो। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आने जाने वाले राहगीरों को, जो डेली बेसिस पर हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तमाम काम को लेकर। उस बीच किस तरह से ये मनोस्थिति बनी रही, किस तरह से यहां पर जाम का सामना आज इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक राहगीर को करना पड़ रहा है। किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है वाटर कैनन के जरिए, लेकिन तमाम रोक के बावजूद किस तरह की तस्वीरें प्रदर्शन के सामने आई, हमने आपको दिखाई। दिल्ली और गुरुग्राम को यह बॉर्डर जोड़ता है, जिस बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर दिन ऑफिस और तमाम कामों से दिल्ली और हरियाणा को क्रॉस करने वाले ये लोग किस तरह से परेशान हैं, एम्बुलेंस किस तरह से परेशान है इस बंद के चलते, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों और इस महाजाम से लगा सकते हैं। तो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते किस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है इस सड़क पर, उसको देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शन कितना उग्र किसानों का हो रहा है।
किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों में लेकर कुछ मूलभूत बदलाव किए जाएं, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को ऐड किया जाए। हालांकि सरकार लगातार यह आश्वस्त कर रही है किसानों को कि एमएसपी जो है वो नहीं खत्म होने दी जाएगी। हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं दिल्ली बॉर्डर से। स्पर्श मैं चाहूंगा बताएं कि दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर के ताजा हालात क्या हैं, वहां की ताजा तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। देखिए वैभव, लगातार जो किसान है दिल्ली की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं वैभव, किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार जो पुलिस की चेकिंग है वो देखने को मिल रही है। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो सिंधु बॉर्डर पर जो है मौजूद है किसी भी जो स्थिति से निपटने के लिए। लगातार जो प्रत्येक गाड़ी हरियाणा से दिल्ली की तरफ एंटर कर रही है उसकी जो है बाकायदा चेकिंग कर रही है, और विशेष तौर पर जो गाड़ियां पंजाब नंबर की है, चंडीगढ़ नंबर की है, उनको रोककर जो है देखा जा रहा है। इसके साथ साथ कई लेयर सुरक्षा जो है व्यवस्था के इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद अगर दूसरे लेयर सुरक्षा की हम बात करते हैं वैभव, तो जो सीआईएसएफ के जवान हैं और बकायदा जो पत्थरों के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर जो है बनाए गए। टॉप एंगल शॉट जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं और जो लोग दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं उनकी किस तरीके की स्थिति जो है फिलहाल इस पूरे किसान आंदोलन की तरफ से जो बनी हुई है, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और इस पूरे मसले को लेकर जो है राजनीति भी कहीं ना कहीं जो है होती हुई नजर आ रही है, जहां पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने हरियाणा सरकार पर मनोहर लाल खट्टर पर यह आरोप लगाया कि किस तरीके से ये एक आंदोलन पिछले कई दिनों से शांतिपूर्वक जो है चल रहा था, लेकिन हरियाणा में जैसे ही किसान जो है शांतिपूर्वक दिल्ली जाने के लिए एंटर होते हैं तो उन पर जो है पानी की बौछार की जाती है, आंसू गैस के गोले भी चलने की जो है कुछ जगह जो है जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे में ये तमाम चीजें जो है फिलहाल कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से जुड़ी जो है नजर आ रही हैं। और फिलहाल दिल्ली बॉर्डर की हम बात करते हैं वैभव, तो पूरी तरीके से पुलिस बल ने जो है दिल्ली बॉर्डर को चारों तरफ से घेरा हुआ है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस फिलहाल तैयार नजर आ रही है। अच्छा, इस पर एक चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई वहां पर चेकिंग हो रही है, आने जाने वाली हर गाड़ी के अंदर नजर दौड़ा रही है पुलिस किस तरह से नजर दौड़ा रही है, पुलिस का क्या एजेंडा है, बॉर्डर पर खड़े होकर किन किन वाहनों को वो अंदर जाने दे रहे हैं, किन किन वाहनों को वो रोक रहे हैं। देखिए वैभव, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि किस तरीके से जो चेकिंग है दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। तमाम एक निगाह जो है तमाम गाड़ियों में जो है कहीं ना कहीं डाली जा रही है कि किसी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली में एंटर ना कर जाए, क्योंकि सख्त निर्देश जो है तमाम जो जवान यहाँ पर खड़े हुए उनको दिए गए कि किसी भी तरीके से जो लोग जो किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं वो दिल्ली जो है नहीं पहुंचने चाहिए। ऐसे में जो भी गाड़ी आ रही है पहले उनको देखा जा रहा है, बाकायदा बैरिकेटिंग लगाकर हरियाणा नंबर की गाड़ी या फिर विशेष तौर पर पंजाब नंबर की गाड़ी और चंडीगढ़ नंबर की गाड़ियां जो होती है उनको जो है विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरीके से जो उनमें देखा जा रहा है कि कौन लोग उनमें बैठे हुए हैं। इसी तरीके के चाक चौबंद इंतजाम जो है दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया। दूसरी तरफ मैं आपको वैभव अगर ये ट्रक्स हम आपको दिखा पाए कि किस तरीके से ये जो ट्रक खड़े हुए हैं जिनमें मिट्टी लदी हुई है, कम से कम 10 से 15 की संख्या में जो है ये ट्रक यहाँ पर जो है बॉर्डर पर जो है रखे गए हैं, ताकि अगर किसी तरीके से किसान जो पंजाब से चलते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं वो सिंधु बॉर्डर पर पहुंच जाए तो इन ट्रकों को जो है बाकायदा रोड के बीच में खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि जो तमाम किसानों की गाड़ियां हैं वो जो है उनको यहाँ पर रोका जा सके। और तमाम जो सुरक्षा बल है भारी संख्या में यहाँ पर जो है इस पूरे बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस पर एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, बॉर्डर पर पुलिस तमाम वो एहतियात बरत रही है कि किसान जो है वो दिल्ली कूच ना कर सके, लेकिन इस बीच प्रदर्शन की तस्वीरों का हम जिक्र आपसे करना चाहेंगे। कैसी तस्वीरें हैं प्रदर्शन की, किसान किस तरह से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और किस तरह से उनका ये प्रदर्शन दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है।
देखिए वैभव, लगातार हम देख रहे हैं कि पहले जो सिंधु बॉर्डर था, शंभू बॉर्डर माफ कीजिएगा, अंबाला के आसपास, वहां पर देखा कि हमने किस तरीके से किसानों ने और जो पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली। उसके बाद जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो है आंसू गैस के गोले भी जो है छोड़े गए, और उसके बाद कई जो प्रदर्शनकारी थे वो बॉर्डर पार करके जो है आगे निकलते हुए जो है नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करें आगे जब निकल रहे हैं, तो उसके बाद अलग अलग जगहों पर, जिसमें हम करनाल पर कुछ जो किसान संगठन थे वो जो है वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में जिस तरीके से हमने देखा कि योगेंद्र यादव जो है वो किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली की तरफ जो है अग्रसर हो रहे थे, उनको जो है हिरासत में जो है ले लिया गया। दिल्ली की विशेष तौर पर बात करें तो दिल्ली में भी अलग अलग जो किसान संगठन के लोग हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं उनको जो है प्रदर्शन करते हुए जो है हिरासत में लिया गया। मसलन हम अगर बात करें तो जो संसद मार्ग एरिया है, जंतर मंतर के आसपास के एरिया, वहां पर पंजाब के कुछ नेता थे, जिसमें सुखपाल खैरा या फिर अन्य लोगों की बात की, परमिंदर सिंह ढींढसा, वो जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ जो है प्रदर्शन कर रहे थे। उनको जो है वहां पर दिल्ली पुलिस ने जो है हिरासत में लिया। कुछ किसान संगठन जो है टीकरी कला बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे, वहां पर किसान संगठनों को जो है हिरासत में लेने का काम जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से वैभव जो है किया गया था। तो ऐसे में प्रदर्शन जो है लगातार किसानों की तरफ से बड़ा होता हुआ जा रहा है, और जिस तरीके से किसानों को बीच में जगह जगह रोका जा रहा है, तो उसमें कुछ जगह वाकई बड़ा प्रदर्शन हो, और तस्वीरें भी ये साफ दर्शाती हुई कि किसान जो है वो महाप्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से स्पर्श किसानों की तरफ से इशारा किया गया था, किसान संगठनों की तरफ से ये इशारा किया गया था, 26 नवंबर तारीख बताई गई थी कि वो उस दिन महाप्रदर्शन करेंगे। स्पर्श, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर को ब्लॉक किया गया है, लेकिन अगर बॉर्डर ब्लॉक ना होते तो किसान दिल्ली में कहां पहुंचते? स्पर्श इसी सवाल पर लौटेंगे, आपके पास इसी सवाल पर लौटेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों को आज प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। अंबाला, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत, पिहोवा, जींद, तमाम जगहों की ये तस्वीरें, और सीधा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहबाद, हरियाणा की ये तस्वीरें, बॉर्डर पर किस तरह से किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद किसानों का यह प्रदर्शन, किसानों का दिल्ली की तरफ कूच करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, जद्दोजहद करना पड़ रहा है, बैरिकेड्स लगाकर पुलिस उन्हें रोक रही है, तमाम हथकंडे पुलिस अपना रही है कि कैसे भी करके इन किसानों को रोका जा सके हरियाणा के अंदर। लेकिन किसानों के आगे बढ़ने का यह सिलसिला अनवरत लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक पूरा जाम है, और स्थितियां महाजाम की कुछ ऐसी हैं कि आज प्रदेश के अंदर सबकी नजरें दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर पर हैं। हरियाणा के कई जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन, और सीधा तस्वीरें जनता टीवी की टीवी स्क्रीन पर, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आज किसानों के इस महा आंदोलन से जुड़ी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शाहबाद की ये तस्वीरें हैं, और शाहबाद में पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन तमाम वो कोशिशें कर रहा है कि कैसे भी करके किसानों को रोका जा सके। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस यानी कि टीयर जो गैस है उसका भी इस्तेमाल कुछ कुछ जगहों पर किसानों को रोकने के लिए किया गया है, लेकिन हाथों में झंडा, सर पर पगड़ी और नारा इनकलाब का, किसान लगातार आगे बढ़ते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको ये प्रदर्शन की दिखा रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि देश और प्रदेश के एक एक किसान का हक उसे मिले, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जनता टीवी आपको एक एक तस्वीर इस प्रदर्शन से जुड़ी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। शाहबाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार की गई, कई कई जगहों पर आंसू गैस के गोले दागने की भी खबर है। वो तमाम कोशिशें शासन प्रशासन की तरफ से कि आज किसानों को बॉर्डर पर रोका जाए, लेकिन किस तरह से आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है कि अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन किसानों का हुजूम आगे बढ़ता हुआ
हल्के फुल्की नोकझोंक की भी तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। किस तरह से किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर फ्लाईओवर से नीचे फेंका आपने देखा, और यह तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई कि हरियाणा प्रदेश के वो तमाम किसान जो इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लामबद्ध हैं, वो अब बढ़ चले हैं आगे। बड़ा मुश्किल है शासन प्रशासन को उनको रोकना। हालांकि पूरी तरह से बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन, पुलिस फोर्स मुस्तैद है। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स मुस्तैद है कि कैसे भी करके इस प्रदर्शन को उग्र ना होने दिया जाए। और जनता टीवी भी लगातार सभी किसानों से अपील कर रहा है कि प्रदर्शन को उग्र ना होने दे, अपनी बात जरूर रखें। 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सुबह से कैसी तस्वीरें सामने आई, एक एक जगह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिर वो चाहे अंबाला हो, करनाल हो, रोहतक हो, फरीदाबाद, सोनीपत, पिहोवा, जींद, कैथल, गोला, चीकार, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, वो तमाम इलाके जहां से किस तरह की आज प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा किसानों को नियंत्रित करने के लिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल तो लगभग सभी बॉर्डर पर किया गया, लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ ये कि किसान अगर दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक इस देश के संविधान ने एक एक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी बात सीधा शासन प्रशासन के सामने रख सकता है। सुना जाए इनकी बात को, इनकी मांगों को समझा जाए और उसके बाद आगे क्या कुछ हो वो प्रोसीजर में लाया जाए। लेकिन किसानों ने यह ऐलान किया था कि 26 नवंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे, और उसी के मद्देनजर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है हर बॉर्डर पर लगभग, क्योंकि इन स्थितियों को बिगड़ने ना दिया जाए, इन हालातों को किसी भी तरह से बिगड़ने ना दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से। लेकिन प्रदेश के तमाम किसान आज लामबद्ध हैं दिल्ली कूच करने के लिए। अपने खेत खलिहान का काम छोड़कर आज सड़कों पर पहुंचे हैं। स्पर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, एक सवाल अधूरा रह गया था, मैं चाहूंगा उस सवाल का जवाब आप दें कि अगर ये रोक ना होती तो किसान आज दिल्ली में कहां जाते, कहां अपनी मांग रखते? वैभव, उससे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूं एक बार फिर से। जो है यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर जो है ट्रैफिक को रोका गया है। पहले भी जो है एक बार ट्रैफिक को यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर रोका गया था पुलिस की तरफ से, और एक बार फिर से जो है कुछ देर के लिए जो है ट्रैफिक को यहाँ पर रोका गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल बीच बीच में पूरी तैयारियों का जो है जायजा जो है लगातार लेती हुई यहाँ पर जो है नजर आ रही है, और बीच बीच में ट्रैफिक को रोकते हुए देखा जा रहा है कि किस तरीके से जब लोग भारी संख्या में जब किसान यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से जो है उनको जो है टैकल करती हुई पुलिस जो है नजर आएगी। इस ट्रैफिक रोकने की वजह से जो वैभव देखिए किस तरीके से लंबा जाम जो है पूरा जो है यहाँ पर सोनीपत से जो लोग आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, कुंडली बॉर्डर की तरफ जो है लगता हुआ जो है पूरी तरीके से नजर आ रहा है। इससे पहले भी कुछ देर पहले जो है पुलिस ने जो है यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक है उसको रोका गया था। और ये जो क्रेन वैभव आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि क्रेन जो है, क्रेन के माध्यम से जो है लगातार जो यहाँ पर भारी ब्रिक्स के जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं उनको जो है लगातार जो सुव्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है की जा रही है। बीच बीच में दिल्ली पुलिस जो है लगातार जो चीजें हैं उसको जो है ध्यान में रखते हुए जो है अपनी पूरी प्रक्रिया अपनाती हुई नजर आ रही, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले लेयर में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो जो है देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे लेयर की बात करें तो सीआईएसएफ के जो पूरे जवान हैं वो जो है पूरी रोड पर जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरीके का नजारा जो है देखने को मिलेगा अगर तमाम जो किसान संगठन है वो दिल्ली में आ जाते हैं। और मैं आपके दूसरे पहले प्रश्न का भी जवाब देना चाहूं तो वैभव, अगर तमाम किसान संगठन दिल्ली पहुंच जाते हैं तो दिल्ली में पहुंचने के बाद जो मुख्य जो स्थल धरने प्रदर्शन के किसानों की तरफ से हो सकते हैं, जो हमें सूत्रों से प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक पहला जंतर मंतर पर तमाम किसान संगठन जो है अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा रामलीला मैदान पर जो है तमाम किसान संगठन प्रदर्शन करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें वैभव तो संसद की ओर जो है कूच करते हुए तमाम जो किसान हैं
वो जो है नजर आ सकते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो पहली प्रायोरिटी किसानों की है कि वो किसी भी तरीके से तमाम बैरिकेड्स पार करते हुए जो हरियाणा सरकार की तरफ से लगाए गए हैं दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद आगे की रणनीति किसी भी तरीके से जो है किसान जो है बनाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम दिखाएं कि तस्वीरें किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक को रोकने का काम जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया, और इसके चलते जो पूरा जाम है वो जो है यहाँ पर जो है लग गया है। स्पष्ट वाकई ये तस्वीर भी इस बात की तस्दीक कर रही कि जाम अब लंबा लगने वाला है।